वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग कर रहे थे एनसीईआरटी रीड अलोंग एक्सरसाइज और उसमें 11th क्लास के एनसीईआरटी आप ओपन कर सकते हैं। इसमें एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल आर्टिकल 7.7.2 हमें पढ़ना है। इसको समझते हैं बच्चों। लास्ट टर्न पे हमने टॉर्क के लिए एक्सप्रेशन डिराइव करके देखा था, टॉ इक्वल टू आर क्रॉस एफ, और इसको एंगुलर मोमेंटम से रिलेट किया था। Just as the moment of a force is the rotational analog of force, the quantity angular momentum is the rotational analog of linear momentum. ये हमने डिस्कस किया था। We shall first define angular momentum for the special case of a single particle and look at its usefulness in the context of single particle motion. We shall then extend the definition of angular momentum to systems of particle including rigid bodies. ठीक है, तो ऐसा हम करने वाले हैं। Like moment of force, angular momentum is also a vector product. It could also be referred to as moment of linear momentum. linear momentum का moment लेंगे तो ये हमने सीखा था बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। इसको स्मॉल एल से दिखाने की बजाय या तो हम दिखाएंगे कैपिटल एल से या फिर हम इसको जे से दिखाएंगे ना, वो बेटर रिप्रेजेंटेशन रहेगा, आइदर जे और कैपिटल एल। सो आर परपेंडिकुलर इनटू पी यानी कंपोनेंट जो कि परपेंडिकुलर हो, आर परपेंडिकुलर इनटू पी, तो ये आ गया आर पी साइन थीटा। बिल्कुल सिमिलर एक्सरसाइज हमने की थी बच्चों टॉर्क के लिए, आर क्रॉस एफ, और बिल्कुल वैसे की वैसी एक्सरसाइज है एंगुलर मोमेंटम के लिए आर क्रॉस पी। तो ये हो गया, एल से दिखा लें इसको या जे से दिखा लें, आर पी साइन थीटा, वेयर पी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ पी एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन आर एंड पी। और आर परपेंडिकुलर यानी आर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट इनटू पी, वेयर आर परपेंडिकुलर इज आर साइन थीटा इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस of the directional line of P from the origin, and P perpendicular लेते हैं अगर तो P का कंपोनेंट आ गया जो P sin theta होगा, component of P in a direction perpendicular to R. We expect the angular momentum to be zero. कब zero हो जाएगा? If the linear momentum vanishes, या तो P zero हो जाए, if the particle is at the origin, R equal to zero पर चले जाए वो, तो आर को हम यहाँ पे कह सकते हैं बच्चों मोमेंट आर्म, तो मोमेंट आर्म जीरो हो गई तो भी ऐसा हो जाएगा। और इफ द डायरेक्शनल लाइन ऑफ पी पासेस थ्रू द ओरिजिन, ऐसा हुआ तो थीटा जीरो होने पर या 180 डिग्री होने पर यानी ये पैरेलल हो गया तो भी हो जाएगा जीरो। द फिजिकल क्वांटिटीज मोमेंट ऑफ फोर्स एंड एंगुलर मोमेंटम हैव एन इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन देम। तो क्या इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये हमने डिराइव किया था बच्चों लास्ट टर्न पे, क्योंकि v क्रॉस v आ जाता है तो वो जीरो हो जाता है, और इस तरह से ये रिलेशन बनता है टॉ इक्वल टू डी जे बाई डी टी। मैं इसको लिख सकता हूं या डी एल बाई डी टी लिख सकता हूं, दोनों ही नोटेशन हम यूज कर सकते हैं बच्चों, आइदर डी जे बाई डी टी और डी एल बाई डी टी। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है हमारे पास, टॉ इक्वल टू डी एल बाय डी टी, ये भी आ गया वेक्टर। ये किसके कोरिस्पॉन्डिंग है? टॉ की जगह एफ, इसका लीनियर एनालॉग, और यहां हुआ करता था अगर आपको याद है पी इज द लीनियर मोमेंटम डी पी बाय डी टी। बिल्कुल सिमिलर रिलेशन है, सिमेट्री से ये सारे रिलेशन हमारे पास मिलते हैं। Thus, the time rate of change of angular momentum of particle is equal to the torque acting on it. So, F equal to dp by dt के corresponding. Newton's second laws. अब हम बात करेंगे बच्चों टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम फॉर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, क्योंकि पिछला काफी दिन हो गए थे इसलिए मैंने रिवाइज करा दिया ये नया पार्ट जो हमें इस लेक्चर में समझना है। टू गेट द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम, to get the total angular momentum of a system of particles about a given point, we need to add vectorially the angular momenta। देखो बच्चों यहां से अंग्रेजी भी सीखते हुए चलते हैं।
मोमेंटम का प्लूरल होता है मोमेंटा ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स। दस फॉर ए सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स, अब यहां कैपिटल एल से हमने दिखाया L1 प्लस L2। तो अब समझ में आया एनसीईआरटी में इन्होंने नोटेशन स्मॉल एल क्यों यूज किया। एक सिंगल पार्टिकल के लिए जब उसको दिखाया तो स्मॉल एल से दिखाया, और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए पूरी बॉडी के लिए जब दिखा रहे, रिजिड बॉडी के लिए, तो कैपिटल एल से उसको दिखा रहे। तो कैपिटल एल हो गया समेशन ऑफ ऑल दी स्मॉल एल आई इक्वल टू 1 to n, यानी n पार्टिकल सिस्टम के लिए। एंगुलर मोमेंटम ऑफ द ith पार्टिकल इज गिवन बाय, किसी भी एक जनरल पार्टिकल की अगर हम बात करें ith पार्टिकल, तो ये हो गया L, small l subscript I equal to Ri cross Pi, where Ri is the position vector of ith particle with respect to a given origin and P equal to MIVI is the linear momentum of the particle। अब इसको हमें डिटेल में समझना है, एग्जांपल भी लेंगे। ब्लू बॉक्स में एक एग्जांपल दिया हुआ है, इसको समझते हुए फिर आगे चलते हैं। एक्सपेरिमेंट विद द बाइसिकल रिम, आपने देखा भी हो तो YouTube पे कई वीडियो ऐसे मौजूद हैं जिनमें ये एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। इस एक्सपेरिमेंट को हम परफॉर्म कर सकते हैं चाहे तो, और इसके सिमिलर भी कई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जा सकते हैं। टेक ए बाइसिकल रिम, पहिया लिया आपने साइकिल का, एंड एक्सटेंड इट्स एक्सल ऑन बोथ साइड्स, बोल्ट जो है उसको एक्सटेंड कर दिया जो जिसके ऊपर वो घूम सकता है। टाइड टू स्ट्रिंग्स एट बोथ एंड्स ए एंड बी, मजबूत रस्सी लेकर आपने बांधी दोनों एंड पर, एज शोन in the adjoining figure। hold both the strings together in one hand such that the rim is vertical। आप चाहे तो बच्चों खिलौना बाइसिकल ले सकते हैं, क्योंकि साइकिल का बड़ा पहिया आपको हाथ में उठाने में इस तरह से थोड़ी परेशानी हो सकती है। if you leave one string the rim will tilt। okay, now keeping the rim in vertical position, एक स्ट्रिंग छोड़ देंगे तो ये नीचे झुक जाएगा। अभी आपको क्या करना है, कीपिंग द रिम इन वर्टिकल पोजिशन विद बोथ द स्ट्रिंग्स इन वन हैंड, अभी दोनों रस्सियों को पकड़ना है उस हाथ से। पुट द व्हील इन फास्ट रोटेशन, पहिए को घुमा देना है बच्चों। पहिए को आपने घुमा दिया तो अब इसमें एंगुलर मोमेंटम आ गया अराउंड द एक्सल विद द अदर हैंड। देन लीव वन स्ट्रिंग, और उसके बाद एक रस्सी को आपको छोड़ना है, से बी फ्रॉम योर हैंड, एंड ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस, क्या होता है वो ऑब्जर्व करना है। क्या सोचते हैं आप क्या होगा। जब वो घूम नहीं रहा था तो आपने देखा था एक साइड से झुक गया था एक्सल, पर अब जब ये घूम रहा है तो आप देखेंगे कि एक्सल नहीं झुकेगा। वाई? द रिम कीप्स रोटेटिंग इन ए वर्टिकल प्लेन एंड द प्लेन ऑफ रोटेशन टर्न्स अराउंड द स्ट्रिंग ए which you are holding। We say that the axis of rotation of the rim और equivalently its angular momentum precesses, हमने precessional motion की बात की थी बच्चों, लट्टू जो घूमता है, लट्टू का मोशन about the string A। The rotating rim gives rise to an angular momentum। Determine the direction of this angular momentum। तो इस angular momentum की direction हमको निकालने के लिए कहा जा रहा है। So you can find क्लॉकवाइज है अगर डायरेक्शन घूमना है, एंटी क्लॉकवाइज ये हुआ क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घूम रहा है तो नीचे की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ऊपर की तरफ। The rotating rim give rise to an angular moment। Determine the direction। When you are holding the rotating rim with a string a torque is generated। We leave it to you to find out how the torque is generated and what its direction is। वो टॉर्क जो लगा वही बच्चों एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन को चेंज करेगा। The effect of the torque on the angular momentum is to make it precess around an axis perpendicular to both the angular momentum and the torque। Verify all these statements। तो प्रैक्टिकली आपको इसको करके देखना है। अनुमान तो लगा ही सकते हैं, पर प्रैक्टिकली आप इसको करके देखेंगे तो अलग ही मजा आएगा। अब इसी का सिमिलर एक्सपेरिमेंट में एक और बता दूं आपको। ज्यादातर जो हमारे यहाँ जिले हैं, जैसे कोटा क्या है, जिला है, डिस्ट्रिक्ट्स, तो जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पर एक साइंस सेंटर हुआ करता है बच्चों, विज्ञान केंद्र। साइंस सेंटर में कई तरह के वहां पर एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स होते हैं जहां पर जाकर आप
इन एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करके साइंस के बारे में कंसेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं। तो वहां साइंस सेंटर में एक स्टूल रखा होता है, रोटेटिंग स्टूल, उस पर आपको बिठा दिया जाता है और ये इसी तरह का साइकिल का पहिया जिसमें से एक्सटेंड किया हुआ एक्सल को वो आपको हाथ में पकड़ा दिया जाता है। और अब आपको कहते हैं इसको टाइट पकड़ लो आप, और कोई दूसरा जना जो है वो उसको घुमा देगा एक डायरेक्शन में। मान लो उसने घुमाया क्लॉकवाइज इधर से देखने पर, तो अभी होता क्या है, आपने उसको पकड़ा हुआ पहिया को, वो पहिया क्लॉकवाइज घूम रहा है, आप खुद स्टूल सहित एंटी क्लॉकवाइज घूमना शुरू कर दें। और अगर उसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाया है तो आप क्लॉकवाइज घूमना शुरू कर देंगे। ऐसा होता है टू कंजर्व एंगुलर मोमेंटम। तो मिलता जुलता फैक्ट है जिसको हम आगे समझेंगे। द पार्टिकल हैज मास mi एंड वेलोसिटी vi, तो pi हो गया mi vi। We may write the total angular momentum of a system of particles as L equal to sigma li sigma ri pi, ऐसा हम लिख सकते हैं। This is a generalization of the definition of angular momentum, equation 7.25 a की बात कर रहे हैं हम, for a single particle to a system of particles। हमने जनरलाइज कर दिया यूजिंग इक्वेशन 7.23 एंड 7.25 b। ये एक इक्वेशन 25b और 7.23 जो पहले लिखी थी, we get dl by dt equal to d by dt of sigma li, यानी सिग्मा dli by dt equal to sigma tau i। सारे टॉर्क का सम सिस्टम के सारे पार्टिकल्स में जो चेंज आएगा मोमेंटम में, एंगुलर मोमेंटम में, उसके चेंज होने के रेट के बराबर होगा। तो जनरलाइज कर दिया वेयर tau is the torque acting on ith particle, so tau I equal to ri cross fi। The force fi on the ith particle is the vector sum of external forces fi external acting on the particle and the internal forces fi internal exerted on it by the other particles of the system। तो fi internal को भी अगर हम शामिल करें, we may therefore separate the contribution of the external and internal forces to the equal to the total torque। total torque में दोनों का कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो सिग्मा टॉ आई में टॉ एक्सटर्नल भी होगा, टॉ इंटरनल भी होगा। टॉ एक्सटर्नल होगा आर आई क्रॉस एफ आई एक्सटर्नल, टॉ इंटरनल होगा आर आई क्रॉस एफ आई इंटरनल। We shall assume not only Newton's third law, that is the forces between any two particles of the system are equal and opposite, but also that these forces are directed along the line joining the two particles। In this case, the contribution of the internal forces to the total torque on the system is zero। ठीक है, इंटरनल फोर्सेस का जो है टोटल टॉर्क सिस्टम पर जीरो है। ये न्यूटन थर्ड लॉ से हम समझ सकते हैं। सिंस द टॉर्क रिजल्टिंग फ्रॉम ईच action reaction pair of forces is zero, we thus have tau internal equal to zero and therefore tau जो है नेट किसके बराबर हो गया, tau external के बराबर हो गया। अच्छा, थोड़ी सी मैथमेटिकल डिटेल है, एज इट इज इसको समझना है आपको, एज इट इज इसको समझ के चले और क्लियरिटी जो आएगी वो क्वेश्चन आंसर से आएगी। सिंस tau equal to sigma tau I, it follows from equation 7.28 that dl by dt equal to tau external, क्योंकि sigma tau I तो हमने जीरो कर दिया था। Thus the time rate of the total angular momentum acting on the system taken about the same point is the generalization of the single particle case। यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है बच्चों, ये वाला पेज जो है अलग ही तरह का दिख रहा है। Note that when we have only one particle, there are no internal forces or torques। हाँ, अगर एक सिंगल पार्टिकल की बात की जाए तो इंटरनल फोर्सेस वहां पर नहीं है, क्योंकि उन पार्टिकल्स में कोई इंटरेक्शन नहीं है, इंटरेक्ट करने के लिए दूसरा पार्टिकल अवेलेबल ही नहीं है। तो 7.28b is the rotational analog of dp by dt equal to f external। Note that like equation 7.17, equation 7.28b holds good for any system of particles, whether it is a rigid body or its individual particle have all kinds of internal motion। तो इंटरनल फोर्सेस का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यहां पर सारा का सारा इफेक्ट जो है एक्सटर्नल का ही आएगा। तो ये हमें समझ में आया। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इफ टॉ एक्सटर्नल जीरो हो जाए तो इक्वेशन dl by dt इक्वल टू जीरो, यानी L कांस्टेंट। अब यहाँ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारे सामने आ रहा है। जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है, वैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉस का पार्ट है।
Thus, if the total external torque on a system of particles is zero हो जाए, then the total angular momentum of the system is conserved. External torque के absence में ये conserve रहेगा, that is remains constant. Equation 7.29a is equivalent to three scalar quantities. ऐसा हम कह सकते हैं, तीन पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हैं, x एक्सिस के अलोंग, y एक्सिस के अलोंग, z एक्सिस के अलोंग. तो lx k1 मान लिया, ly को k2 मान लिया, lz को हमने k3 मान लिया. k1, k2, k3 are constants. lx, ly and lz are components of the total angular momentum vector L along the x, y and z axis respectively. The statement that the total angular momentum is conserved means that each of these three components is conserved. शुरू में और आखिर में, चाहे कोई एक्सप्लोजन हो रहा हो, चाहे कोई कॉलिजन हो रहा हो. Equation 7.29a is the rotational analog of equation 7.1.8a जो हमने पहले भी पढ़ी. That is the conservation law of the total linear momentum for a system of particles. Like equation 7.18a, it has application in many practical situations. We shall look at a few of the interesting applications later on in this chapter. क्वेश्चन आंसर से हमें और क्लैरिटी आएगी इसकी एप्लीकेशंस, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम की बहुत सारी एप्लीकेशन है. ग्रेविटेशन से इसको लिंक करेंगे, जैसे आपसे बोला जाए कि जो पृथ्वी है वो तेज घूमने लग जाए तो क्या होगा, घूमते घूमते रुक जाए तो क्या होगा, वगैरह वगैरह. एग्जांपल 7.5 देखते हैं बच्चों. क्रॉस प्रोडक्ट की एप्लीकेशन दिख रही है. फाइंड द टॉर्क ऑफ ए फोर्स की वैल्यू दी है 7i plus 3j minus 5k अबाउट द ओरिजिन. The force acts on a particle whose position vector is I cap minus j cap plus k cap. ये वैल्यूज हमारे पास है r की, f की. हमें टॉ निकालने के लिए r क्रॉस f करना है, जिसको हम ये डिटरमिनेंट मेथड से कर सकते हैं. तो r क्रॉस f हमने यहाँ पे निकाला. So what we get 2i plus 12j plus 10k. कैसे सॉल्व करते हैं इसको बच्चों? i लेंगे तो i वाली रो और i वाला कॉलम छोड़ देंगे. -1 into -5 is +5. फिर माइनस करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3 into 1 is -3 into i cap. फिर अल्टरनेटली हम प्लस माइनस साइन लगाते हैं तो माइनस साइन लगाया. अब जे वाले रो को, जे वाले कॉलम को छोड़ देंगे तो 1 into -5 is -5, फिर -7. इस तरह से हम लिखते हैं इसको. Example 7.6 show that the angular momentum about any point of a single particle moving with constant velocity remains constant throughout the motion. कि बच्चों जहां भी वर्ड आ जाता है शो दैट, ऑब्टेन, डेराइव, मींस यू हैव टू प्रूव. तो आपको प्रूव करना है कि अगर एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट किया जाए अबाउट एनी पॉइंट ऑफ ए सिंगल पार्टिकल जो कि चल रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, वो कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द मोशन. तो बच्चों डेरिवेशन आता है 11th क्लास में, इसको आप तैयार कर सकते हैं और कंपटीशन में इसका जो आउटकम है वो हमारे काम का है. लेट द पार्टिकल विद वेलोसिटी v बी एट पॉइंट p. ये मान लिया हमने पार्टिकल p पर है, p वेलोसिटी से जा रहा है. At some instant t, we want to calculate the angular momentum of the particle about an arbitrary point O. इसका angular momentum हम किसी point O के about निकालना चाहते हैं. O is the origin और m मास का पार्टिकल ऐसे जा रहा है v वेलोसिटी से और origin यहाँ पर है. The angular momentum is L equal to r cross mv, जैसे कि हमने फॉर्मूला भी पढ़ा. Its magnitude is mvr sin theta. Theta is the angle between r and v. ये वाला एंगल थीटा, क्योंकि r तो इस डायरेक्शन में जा रहा है और v इस डायरेक्शन में, इनके बीच का एंगल थीटा. Although the particle changes position with time, o के रिस्पेक्ट में पार्टिकल की पोजीशन चेंज हो रही है. जैसे आप नीचे जमीन पे खड़े, ऊपर एक एरोप्लेन उड़कर जा रहा है, इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे आपको. The line of direction of v remains the same and hence OM equal to r sin theta is a constant. अगर मैं r sin theta यहाँ पे निकालने वाला हूँ परपेंडिकुलर कंपोनेंट, तो वो कांस्टेंट रहने वाला है. OM here is the r sin theta. तो पार्टिकल कितना भी दूर चले जाए, आप देख रहे हैं ये वाली साइड जो कि इस ट्रायंगल का बेस मान सकते हैं हम चाहे तो, हाइपोटेन्यूस बढ़ता चला जाएगा जैसे जैसे पार्टिकल दूर जाएगा, पर r sin theta कांस्टेंट रहेगा. फर्दर द डायरेक्शन ऑफ L इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ r एंड v. एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन r क्रॉस p से हम निकालने वाले हैं. r क्रॉस p से ये आएगी, mv इस तरफ है तो r क्रॉस p से इनवर्ड्स आएगी.
perpendicular to the plane of R and B, it is into the page of the figure, inwards, अंदर की तरफ. This direction does not change with time, जो कि समय के साथ नहीं बदलने वाली है. Thus, L remains the same in magnitude and direction and is therefore conserved. The angular momentum conserved है. Is there any external torque on the particle? क्या यहाँ पे कोई एक्सटर्नल टॉर्क काम कर रहा है? तो जवाब है नहीं, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है, एक्सटर्नल टॉर्क नहीं काम कर रहा है. कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है बच्चों, को वेलोसिटी कांस्टेंट है उसकी. हमने देखा r sin थीटा तो कांस्टेंट है ही सही, और p मास इनटू वेलोसिटी कांस्टेंट है उसकी, तो ये क्वांटिटी कांस्टेंट हो गई. इस तरह से रिमेन्स द सेम, एंगुलर मोमेंटम सेम रह रहा है क्योंकि डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही है. तो हमने प्रूव कर दिया. नेक्स्ट आर्टिकल, इक्विलिब्रियम ऑफ ए रिजिड बॉडी, आर्टिकल 7.8. नेक्स्ट लेक्चर में लेता हूं बच्चों में, रोज एक लेक्चर अपलोड कर दूंगा, अब गैप नहीं आएगा. बीच में क्या सैंपल पेपर आ गए थे 12th के, तो और बिहार बोर्ड में वो सेंटअप एग्जामिनेशन हो गया था, तो उसको अपलोड करने के चक्कर में ये थोड़ा सा डिले हो गया. अब कंटिन्यू 11th क्लास के लिए रोज एक लेक्चर मिल जाएगा आपको. इस चैप्टर को खत्म करके क्वेश्चन आंसर वगैरह करेंगे, फिर अगले पे चलेंगे. सो हैप्पी लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग.